सुंदरवन जंगल में बारिश हो रही थी। चीनो चिड़िया अपने 2 अंडों के साथ घर में दुबक कर बैठी थी। अरे ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो मीनू मासी की तरफ जाना था। इन अंडों में से बच्चे निकलने से पहले पहले मुझे मीनू मासी के पास जाना होगा। मेरे तो पहले पहले बच्चे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि बच्चों को कैसे पालना है। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं मीनू मासी के पास चली जाऊंगी। चीनू चिड़िया बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी। मगर सारा दिन लगातार बारिश होती रही। शाम को भी बारिश नहीं रुकी। अरे यह बारिश तो रुकी ही नहीं है। अब तो इन अंडों में से किसी भी वक्त बच्चे निकल सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, छाता लेकर मीनू मासी के पास चली जाती हूँ। चीनू चिड़िया एक टोकरी में दोनों अंडों को डाल लेती है और छाता लेकर मीनू मासी की तरफ निकल जाती है। चीनू चिड़िया बड़ी मुश्किल से बारिश में छाता लेकर मीनू मासी की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर के बाद वह मीनू मासी के घर पहुंच जाती है। चीनू चिड़िया जाकर मीनू मासी के घर का दरवाज़ा खटखटा है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। मीनू मासी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ चीनू। चिड़िया मीनू मासी दरवाज़ा खोल दो, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मगर घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। थोड़ी देर बाद चीनू की नज़र ताले पर पड़ती है। मीनू मासी के घर पर तो ताला लगा था। अरे यहाँ तो ताला लगा है। मैं कितनी देर से पागलों की तरह आवाज़ें दे रही हूँ, दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, इतना बड़ा ताला ही नहीं देखा मैंने। हाय, अब मैं क्या करूँ? मैं तो बारिश में दोनों अंडे लेकर यहाँ आ गई। मीनू मासी ने बताया ही नहीं कि वह घर पर नहीं होगी। पता नहीं कहाँ चली गई। इतने में चीनू की नज़र सामने वाले घर पर पड़ती है। अरे ये घर किसका है? ये तो मीनू मासी के घर के बिल्कुल सामने है। इन्हें ज़रूर पता होगा कि मीनू मासी कहाँ गई है। चीनू चिड़िया, सामने वाले घर का दरवाज़ा खटखटा है। थोड़ी देर बाद रानू मासी दरवाज़ा खोलती है। अरे माफ़ कीजिएगा मासी, इतनी बारिश में मैंने आपको तंग किया। असल में मैं सामने वाली मीनू मासी के घर आई थी। मेरा नाम चीनू है। मेरे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं, इसीलिए मुझे मीनू मासी की ज़रूरत थी। लेकिन हाँ, पहुंचकर पता चला उनके घर पर तो ताला लगा है। मीनू मासी तो घर पर ही नहीं है। अरे मेरी बच्ची, तू इतनी बारिश में अंडे उठाकर ले आई। ये अंडे कितनी देर से भीग रहे होंगे। तू ऐसा कर, मेरे घर के अंदर आ जल्दी से। बहुत शुक्रिया मासी। ऐसा कहकर रानू मासी उसको अंदर ले जाती है। अरे बिटिया, तू तो इतनी बारिश में अंडे लेकर घूम रही है, इन अंडों को कुछ हो गया तो? हाँ रानू मासी, आप ठीक कह रही हैं। मुझे लगा मीनू मासी घर पर ही होगी। पहले तो मैं बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी, मगर बारिश तो रुकी ही नहीं। अब इन अंडों में से किसी भी वक्त बच्चे निकल सकते हैं। मेरे पहले पहले बच्चे हैं। मुझे नहीं पता बच्चे कैसे पालते हैं, इसीलिए मैं मीनू मासी की तरफ आ गई। अरे मीनू तो कल ही अपने चाचा की तरफ गई है। मुझे बताकर गई थी। मीनू का तो वहाँ लंबा रुकने का इरादा है। वो तो 1 हफ्ते से पहले वापस नहीं आने वाली। अरे क्या रानू मासी सच कह रही है? मैं कैसे इन बच्चों को अकेले पालूंगी? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी तेरी मासी ही हूँ। तेरी मीनू मासी मेरी बचपन की सहेली है। हम दोनों साथ ही बड़े हुए हैं और इसीलिए हमने अपने घर भी एक दूसरे के साथ साथ बना रखे हैं। तू फिक्र मत कर। जब तक तेरी मीनू मासी नहीं आती, तू मेरे पास ही रह ले। अरे रानू मासी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत शुक्रिया। अभी वह दोनों बातें कर ही रही थी कि उसके अंडे हिलने लगते हैं। थोड़ी देर में उन अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। अरे वाह रानू मासी, देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अंडों से बाहर आ गए। देखिए तो कितने प्यारे बच्चे हैं। अरे हाँ, सच में ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। ऐसा कहकर रानू मासी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे रानू मासी, आप रोने क्यों लगी? कुछ नहीं बेटा, मुझे बस अपने पोते पोती की याद आ गई। आपके पोते पोतियाँ भी हैं। अरे क्या बताऊँ चीनू बेटा, मैं तो इस बारे में बात करती हूँ तो मुझसे बात ही नहीं होती। मेरे आंसू ही नहीं रुकते। मेरा बेटा बहू और दोनों पोते पोती गाड़ी में बैठकर दूर कहीं सैर के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और उन चारों की वहीं मौत हो गई। चीनू बेटा, मेरे भरे हुए घर को नज़र लग गई। इतनी रौनक हुआ करती थी मेरे घर में। बस तुम्हारे बच्चे देखे तो मुझे अपने बच्चों की याद आ गई बेटा। मासी आप रोइए मत, मुझे आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। अच्छा चीनू बेटा, बातें तो होती रहेंगी। अभी मैं इन बच्चों के खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये बेचारे भूखे होंगे। ऐसा कहकर रानू मासी बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देती है। रानू मासी चीनू के बच्चों के साथ बहुत प्यार कर रही थी। बच्चे भी चीनू से ज्यादा रानू मासी के पास जा रहे थे। अरे रानो मासी, ऐसा लगता है ये मेरे नहीं आपके बच्चे हैं। देखिए तो आपके साथ कितने खुश हैं। अरे हाँ चीनू, ये तो तू ठीक कह रही है।
कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चीनू के बच्चों ने भी अब थोड़ी होश संभाल ली थी। कुछ दिन के बाद मीनू मासी वापस घर आ जाती है। मीनू जब घर पर वापस आई तो राणो ने उसको देख लिया। राणो उसके पास आती है। अरे मीनू, तू वापस आ गई। तेरी बहन की बेटी चीनू आई हुई है मेरे घर पे। अरे चीनू तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? अरे उसके अंडों से बच्चे निकलने वाले थे। वह तो इतनी बारिश में तुम्हारे घर आई थी, मगर तुम घर पर ही नहीं थी तो मैं उसको अपने घर ले गई। तुम्हें पता है, उसके अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी निकल चुके हैं। अरे सच में इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। चलो मैं अपने घर में बाद में आऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चीनू के बच्चों को देखने के लिए मीनू मासी उसके साथ चली जाती है। मीनू मासी भी चीनू के बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे ये तो कितने प्यारे बच्चे हैं। मुझे राणो ने सब बताया कि तुम इतनी बारिश में मेरे पास आई थी। मुझे अगर पता होता कि तुम मेरे पास आओगी तो मैं घर से कभी ना जाती। हाँ मीनू मासी, असल में मैं बहुत परेशान थी। मुझे तो बच्चे पालने नहीं आते, इसीलिए मैं आपके पास आ गई थी। मगर राणो मासी ने मेरी बहुत मदद की। देखिए तो बच्चे भी राणो मासी के साथ कितना प्यार करते हैं। राणो मासी ने तो मुझे आपकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। अरे हाँ, राणो तो बहुत अच्छी है। राणो मेरी बचपन की सहेली है। चलो चीनू, अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। राणो को तुमने बहुत तंग कर लिया। अरे नहीं नहीं, तंग करने वाली क्या बात है। मेरे तो घर में रौनक लगी हुई थी। अच्छा ठीक है राणो मासी, मैं अब कुछ दिन मीनू मासी के घर पर रहूंगी और फिर उसके बाद अपने घर वापस चली जाऊंगी। ऐसा कहकर चीनू अपने बच्चों को लेकर मीनू मासी के घर चली जाती है। चीनू कुछ दिन मीनू मासी के घर पर ही रहती है। चीनू के बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे। मीनू मासी चीनू से कहती है, अरे चीनू, अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। इन्हें बाहर लेकर जाया करो ताकि यह उड़ना भी सीख जाए। अरे हाँ मीनू मासी, ये तो आप ठीक कह रही हो। हाँ, वह सामने वाला पहाड़ है ना, वहाँ अक्सर पक्षी जाते हैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए। तुम भी अपने बच्चों को वहीं ले जाओ, ठीक है? मीनू मासी, मैं कल ही अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी। अगले दिन चीनू अपने बच्चों को पहाड़ की चोटी पर ले जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसके बच्चे उड़ना भी सीख जाते हैं। जब चीनू के बच्चे मुकम्मल तौर पर उड़ना सीख गए तो चीनू ने अपने बच्चों के साथ पूरे जंगल की सैर की। अब चीनू उनसे इजाजत मांगती है। ठीक है मीनू मासी और राणो मासी, मैं अब अपने घर वापस जाऊंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर आप दोनों का साथ ना होता तो मेरे बच्चे इतनी जल्दी इतना कुछ ना सीख पाते। अरे नहीं नहीं, बड़े ही तो बच्चों के काम आते हैं। ठीक है बेटा, खैर से जाओ।